अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद है जी सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। अभी ये सुबह के मुझे टाइम हो रहा था, हाँ ये 9 साढ़े 9 बज रहे हैं। और मैं उठ तो जल्दी गई थी क्योंकि आज बहुत काम है। आज वैसे भी हमारा लास्ट डे है इधर। हम लोग जो है कराची शिफ्ट हो रहे हैं, फुप्पो और मैं जो है हम जा रहे हैं। तो मुझे सारा सामान समेटना है और ये सारा ड्रेसिंग टेबल जो है इसे मैं अपने बैग में डालूँ। बैग में, ड्रेसिंग तो बैग में नहीं डालूँगी, ये जितनी भी चीज़ें हैं वो बैग में डालूँगी। और जो मैंने अपने साथ बेडशीट्स वगैरह लेकर जानी है वो पैकिंग वगैरह उसकी जो है वो करूँगी। तो बस इंसान को ये चीज़ें छोड़ते हुए दुख तो बहुत हो रहा होता है, क्योंकि सब चीज़ों में एक इंसान ना एडजस्ट हो जाता है हर एक माहौल में। तो उसे छोड़ते हुए दुख हो रहा होता है, लेकिन कोई नहीं, इंसान फिर दूसरी जगह जाकर एडजस्ट हो जाता है। क्योंकि मेरा सारा सामान ना यहीं पे है, तो एक इसकी आदत हो गई, लेकिन हम वहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे जो बस मैंने नाश्ता बना लिया था फटाफट से। फुप्पो को पराठा बना दिया था, साथ में ऑमलेट बना दिया था, क्योंकि फुप्पो नाश्ते में पराठा ज़रूर खाती हैं। और अपने हस्बैंड के लिए मैंने चाय बना ली थी, उनसे रस केक और केक पीस मंगवा लिए थे, क्योंकि हमारा पराठा खाने को दिल नहीं था। अच्छा जी, फिर उसके बाद ना मैं पार्लर जा रही थी, मुझे कटिंग करानी थी और फेशियल करवाना था। लाइफ में पहली दफ़ा मेरे मियाँ ने कहा है कि फ़ातिमा बाल कट करवा लो बाल नीचे से ना काफ़ी डैमेज हो रहे हैं। तो मैंने कहा अब तो मैं लाजमी कट करवाऊँगी क्योंकि आवर जो है ना वो बहुत कम कहते हैं कि कुछ चीज़ें ना कट करवा लो, तो इसलिए उन्होंने कहा। तो मैंने फटाफट से कट करवा ली। वैसे बस मैंने नीचे से इक्वल करवाई थी और मैं लेयर्स करवाती हूँ, तो लेयर कटिंग मैंने करवाई थी और ये फेशियल करवा लिया था। उसके बाद फिर मैं घर आ गई थी और फिर खाने में आज हमने कोफ्ते बनाए थे, क्योंकि कोफ्ते पड़े हुए भी थे और फिर और कुछ बनाने को दिल भी नहीं था, क्योंकि पैकिंग करने के चक्कर में इंसान को इतना टाइम लग जाता है ना कि इन सारी चीज़ों को ना टाइम ही नहीं मिल जाता। फिर मैंने कोफ्ते बनाए और फिर तंदूर से रोटी मंगवा ली थी और फिर सब लोगों ने खाना खा लिया था। आप लोग बताइएगा आप आज लोगों ने क्या खाया। वैसे आप लोगों ने तो मामूल के मुताबिक ही खाया होगा। आप लोग कौन सा शिफ्टिंग कर रहे हैं। शिफ्टिंग तो मैं कर रही हूँ, आप लोग तो मेरी शिफ्टिंग को देख रहे हैं यहाँ पे बस मैंने वैसे ही अपने हस्बैंड को ना मिनी फेशियल किया था, ताकि उनकी जो स्किन है ना वो साफ़ हो जाए। और वो इतने फ़नी तरीके से लेटे हुए थे, उनका पोज ऐसे थे जैसे लड़कियां नहीं बैठ जाती। इतने आराम से तो फेशियल करवाते हुए मैं नहीं बैठती जितने मेरे मियाँ बैठे थे। रेडी हो गई, उस वक्त दोपहर के 2 बज रहे हैं। हमारी शाम 4 बजे की सीट है और रूम मैंने साफ़ कह रही हूँ खाली कर दिया अपना, क्योंकि जो चीज़ें मैंने यहाँ पे डेकोरेशन पीसेस रखे हुए थे यहाँ पे वो मैंने अलमारी में रख दिए, क्योंकि यहाँ पे पड़े रहने का फ़ायदा ही नहीं, उनका डस्टिंग वगैरह कोई करेगा नहीं, रूम बंद हो जाएंगे। तो मैंने कहा टूट जाए, बेटर है मैं वहाँ पर रख दूँ। और इनको बस अब मैं कपड़े वगैरह से ढाँप देती हूँ, क्योंकि ऑफ वाइट है ना तो ख़राब हो जाएंगे। बाकी ड्रेसिंग खाली हो गया है मेरा क्योंकि मेकअप मैंने अपने साथ रख लिया है। बस इधर मुझे इस रूम की सबसे ज़्यादा याद आएगी, क्योंकि इंसान की एक कनेक्शन जो है वो इसके साथ एडजस्ट हो जाता है ना। इंसान कोई नहीं, इंसान दूसरी जगह पे जाएगा और दूसरी जगह जाकर एडजस्ट हो जाएगा। हाँ ये है, टाइम लगता है इंसान को, क्योंकि ये हमारा अपना घर है और दूसरी जगह जाकर एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इंसान हो ही जाएगा। ये मैंने फ़्रॉक सिलवाया था पठानी स्टाइल का ना, लेकिन इसके मैंने ये कफ वाले बाजू रखे हैं। ये बाजू मैंने रख के गलती की है घर वाले कपड़ों के। हाँ कोई बाहर फैंसी सूट हो ना फिर तो आप ऐसे वाले बाजू जो है वो बनवा सकते हैं, लेकिन घर में पहनने वालों के ना बनवाएं, क्योंकि ना ये बड़े अनकंफर्टेबल से रहते हैं फिर। लेकिन खैर अब तो मैंने बनवा लिए अभी मैं आपको जो है वो सामान दिखाती हूँ। हमने कितना सारा सामान जो है ना वो इकट्ठा किया हुआ है, बाहर रखा हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स भी थी। इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं सिर्फ किचन की रखी हैं और क्रॉकरी थी और हमारे बेडशीट वगैरह थी। बाकी छोटी मोटी चीज़ें वहाँ कराची जाकर ले लेंगे, लेकिन बड़ी बड़ी चीज़ें रख ली जो ज़रूरी थी। बाकी इंसान कहीं जाता है तो फिर जितनी भी चीज़ें वो ले जाए, यही लगता है कि अभी भी चीज़ें लेनी है। वो सारा सामान अभी बाहर रखा है, मैं आपको भी दिखाती हूँ अच्छा जी, अभी भी मुझे पार्सल रिसीव हुआ, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी। मैंने दराज से ऑर्डर किया था, गाजी डेंटल वाला है ये, और क्योंकि दांतों की पिलाहट को ख़त्म करता है, मसूड़ों की सूजन को, खून वगैरह, दांतों को ठंडा गर्म लगना, यानी टीथ से रिलेटेड है। और मुझे ये 380 समथिंग डिलीवरी समेत मिला था और मैंने इसकी बड़ी तारीफ़ सुनी है, बड़े पॉजिटिव रिव्यू थे कि इससे बहुत अच्छा है। तो अब मैं इसे यूज़ करूँगी, फिर आपके साथ ना फीडबैक शेयर करूँगी। दिखाओ बाजी, तुमने हमारे लिए क्या क्या बनाया है ये बर्गर खोपे खुदा करो बहुत, इतने अंडे 8 अंडे वो नहीं बताया मैंने कितने ऊपर 8 प्लीज आप भी मत बताइए और ना ही वीडियो में डालिएगा, ब्लॉग में भी वही देख के पहचान लेंगे इसमें 8 अंडों का बर्गर बना लिया। पूरे अंडे सारे सी में लगा दिया आपने। बोलो लड़की बाद में कुछ एक्स्ट्रा ही फ्राई कर लेती, नगेट्स मैं ही खा लेती। सालन बन गया
खतीजा ने नहीं साफ किया ना भी किचन? बात ना वो नहीं है, क्या चिली सॉस क्यों आज ये केचप लगा दें? खैर है, आधी वैसे ही कह रही हूँ। माँ बस ये लगा दे केचप मायोनीज। और बस यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी। ये वही न्यू अबाया जो मैं लेकर आई थी। अच्छे इस अबाया का मुझसे लिंक पूछ रहे थे, यार ये मैंने ऑनलाइन नहीं लिया था, मैंने मार्केट से परचेज़ किया, इसलिए मैं इसका लिंक तो आपको दे नहीं सकती। और ये कार में हम लोग कम और सामान ज़्यादा, पूरी कार जो है ना सामान से ही भरी हुई। और बस यहाँ पे जो है हम लोग जा रहे हो, जाते हुए मैं थोड़ी सी अफसुर्दा हो गई थी। वो अलग बात है, खुशी है मैं अपने हस्बैंड के पास जा रही हूँ, वहीं रहूँगी, लेकिन ये इंसान को अपने माँ बाप की जो कमी है ना वो ज़रूर फील होती है। बाकी खुशी तो बहुत है कि अब मैं जा रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे हम लोग जो है वो स्टेशन पहुँच गए थे। और वैसे तो मैं ट्रेन के सफ़र को रेकमेंड नहीं करती, क्योंकि बहुत ज़लालत है ट्रेन के सफ़र में। और मेरे हस्बैंड ट्रेन का सफ़र करते भी नहीं हैं, वो बाय रोड आते हैं, यानी फैसल मूवर या डाइवो से वो आते हैं कराची से मुल्तान ना। लेकिन इस दफ़ा हमारे पास सामान बहुत ज़्यादा था, क्योंकि बस से ट्रैवल के लिए ना आपके पास लिमिटेड सामान होना चाहिए, और हमारे पास शिफ्टिंग का इतना सारा सामान था, तो ये ट्रेन में ही जा सकता था। तो फिर इसलिए हम लोगों ने ट्रेन को चूज़ किया, और हम अच्छे खासे जलील हो गए थे। हमारा सफ़र कोई 17-18 घंटे का बन गया था, जो कि 13 घंटे का है कराची से मुल्तान से कराची का ना, क्योंकि ट्रेन जो है वो लेट हो गई थी। लेकिन बहुत ही ज़लालत है ट्रेन के सफ़र में। अच्छा, मैंने कहा मैं आपको थोड़ा सा अपना जो मुल्तान का वो है ना रेलवे स्टेशन वो दिखाती हूँ, कि रोज़ रोज़ तो इधर आना होता नहीं है, तो आज आई हूँ तो जो लोग दूसरे सिटी से हैं वो लोगों को दिखा देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मुझसे काफ़ी लोगों ने उस दिन पूछा था कि आपकी सास आपके साथ नहीं जा रही? वो जा रही हैं, लेकिन वो ना थोड़े टाइम के लिए जा रही हैं। बाकी मैं और तो वैसे ही जा ही रही हूँ अपने हस्बैंड के पास। और यहाँ पे जो ट्रेन है ना वो आ गई थी। जब ट्रेन आती है ना इतनी कोई धक 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 के साथ आती है ना, ज़मीन ही लरस रही होती है। जो लोग ट्रेन का सफ़र करते हैं वो तो इस चीज़ से खैर उन्हें तो अंदाज़ा होगा। और पाकिस्तान वालों की ट्रेन ऐसी होती है, इंडिया वालों की ट्रेन का मुझे पता नहीं है, क्योंकि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा इंडियन की ऑडियंस है, तो इस वजह से मैंने कहा ये बात। और बस यहाँ पे हमारी ट्रेन आ गई थी, हम लोग बैठ गए थे, और यहाँ से अब हम जा रहे हैं। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुल्तान में मुलाकात होगी। वैसे मैं यहीं पर रही हूँ, यहीं पर पली बड़ी हूँ। अभी एकदम से इंसान का सिटी चेंज हो जाता है, क्योंकि मेरी शादी भी यहीं हुई है, मेरा ससुराल भी यहीं का, लेकिन मेरे हस्बैंड की जॉब वहाँ पे है, तो इसलिए हम लोग वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। और ये हम रास्ते में चीज़ें पैक करवा के लाए थे खाने के लिए। बर्गर था, नगेट्स थे, चिकन कढ़ाई थी, जिसमें से हमने बर्गर और नगेट्स खाए। और सारी रात मैं और मेरे मियाँ ने सिर्फ यही 2 चीज़ें खाई हैं। पप्पो ने तो एक बर्गर खाया था, हम कोई 10-12 नगेट्स लाए थे, वो मैं और मेरे मियाँ सारी रात बैठ कर खाते रहे। हम 5-4 बर्गर लाए, वो भी हम दोनों ने ही खाई, पप्पो ने तो एक ही खाया। और रोटी को किसी ने खाया ही नहीं, साला रोटी ऐसे ही बच गया। फिर हम लोग वो वैसे ही सुबह अपनी नंद के घर ले गए थे। और बस यहाँ पे जो है रात के 11 बज रहे थे, और सब सो रहे थे, पप्पो भी सो रही थी। पप्पो तो ईशा की नमाज़ पढ़कर ही सो गई थी, मेरे मियाँ भी सो रहे हैं। और मुझे इतनी नींद नहीं आती। हाँ, ट्रेन के सफ़र में मैं बहुत देर बाद जाकर सोई थी। मेरे मियाँ को नींद आ जाती, लेकिन मुझे बड़ी मुश्किल से नींद आती है ट्रेन में, इतनी हिलती है ना, मेरे सर में दर्द होने लग जाता है। और यहाँ पे जो है अल्हम्दुलिल्लाह से हम कोई 17-18 घंटे के ट्रैवल के बाद जो है ना वो कराची पहुँच गए थे। और कराची में वैसे गर्मी है, पंजाब में मौसम बहुत ठंडा है, लेकिन कराची का मौसम इतना ठंडा नहीं है। चले जी, यहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ। ये सबसे पहले तो हम अपनी नंद के घर आए हैं, क्योंकि मैं तो शादी के बाद पहली दफ़ा आई हूँ। मेरी नंद यहीं रहती है, मेरी नंद का भी घर है, मेरी फुप्पो भी यहीं रहती है, क्योंकि हमारी मोस्टली शादियाँ कज़नों में हुई हुई हैं। तो मेरी जो नंद है वो अपनी खाला के घर गई हुई, यानी उसकी खाला हो गई, मेरी फुप्पो हो गई। हाय, इधर ना कराची के एक सिस्टम बहुत बुरा है, यहाँ पे फ्लैट ही फ्लैट है, इतनी मुश्किल होती है ना, सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के बुरा हाल हो जाता है। हाय अल्लाह, ओह हाय, सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ कर ना बुरा हाल हो जाता है। हमें आदत नहीं है ना, इसलिए शायद आदत होने में टाइम लगे। खैर बस यहाँ पे फिर जो है हम अपनी नंद के घर आ गए थे। उसने यहाँ पे नाश्ते में हलवा पूरी मंगवाई हुई थी। अच्छा, वैसे कराची की हलवा पूरी जो है ना पंजाब की हलवा पूरी से बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी। हमारे वहाँ इतने लवाजमात नहीं मिलते हलवा पूरी के साथ, तो इतना अच्छा टेस्ट भी नहीं होता जितनी मज़े की हलवा पूरी यहाँ की थी।
और बस फिर हम लोगों ने नाश्ता किया, आराम किया, शाम का टाइम था और बस मैं यहीं पे व्लॉग को एंड करूँगी और आगे का व्लॉग फिर हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वैसे भी हम अपने घर में शिफ्टिंग कर रहे हैं तो शायद थोड़े से व्लॉग आने में ना टाइम लग जाए, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि मैं साथ साथ जो है ना वो व्लॉग को अपलोड करती रहूँ। तो यहाँ पर शाम की चाय के साथ यहीं पर व्लॉग को एंड करते हैं। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए जी। अल्लाह हाफिज़।